देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टोरी राइटिंग कैसे लिखते हैं। स्टोरी राइटिंग और ये आपको बहुत काम आती है। देखिए मतलब पेपर में कैसे लिखना है आपको, इसकी मतलब लिखने की टेक्निक्स और ट्रिक्स क्या होता है, और मैं आज आपको यही ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत ही आसान से ये ट्रिक मतलब बहुत आसान है, और आपको इन कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आप वो कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं तो आपकी स्टोरी राइटिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे। देखिए तो स्टोरी राइटिंग मतलब इसको लिखते कैसे, होती क्या है स्टोरी राइटिंग, मतलब क्या है शॉर्ट। देखिए स्टोरी राइटिंग अगर आपके पेपर में कभी भी आएगी ना तो वो शॉर्ट स्टोरी आएगी, कभी भी लॉन्ग स्टोरी नहीं आएगी, क्योंकि आप पेपर में आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी। जैसे कि 100 to 120 वर्ड्स के लिखना है ऐसा दिया जाएगा, या फिर 100 to 50 वर्ड दिया जाएगा, तो आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उतने ही वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। देखिए स्टोरी होती क्या है। शॉर्ट स्टोरी इज मेन टू बी रीड इन सिंगल सिटिंग एंड देयर फॉर इट शुड बी एज डायरेक्ट एंड ब्रीफ पॉसिबल। देखिए स्टोरी क्या होती है, मतलब कि एक कहीं सिंगल मतलब इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। जैसे स्टोरी आपको क्या करना है पता है, कैसे लिखना पेपर में। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मनगढ़ंत कहानी बताते हैं ना, आप अपने दोस्तों को कि मेरे साथ ये हुआ था वो, तो वही बताना है उस स्टोरी में, वही मनगढ़ंत कहानी बताना। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक में आपको लिखना होगा। तो देखिए ये बहुत आसान है, आपको नहीं लगता होगा बट बहुत आसान स्टोरी है। ठीक है, बहुत आसान, इसके मतलब टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बहुत आसान है, आपको बताता हूँ और आसान आपको लगेगी। तो देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं 5 की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या होता है, मतलब कि जिससे आपको स्टोरी मतलब कैसे लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है। तो सबसे पहले करेक्टर, आपको करेक्टर का ध्यान रखना है। कोई एक करेक्टर तो देना ही है, कुछ करेक्टर मतलब लोग देना कि ये जैसे उसकी मम्मी थी, उसके पापा थे, उसकी बहन थी, उसकी नानी थी, उसके दादा थे, उसकी दादी थी। जैसे कुछ करेक्टर आपको देना ही है स्टोरी में। ठीक है, और उसके बाद सेटिंग, मतलब तो जहाँ का मतलब किस बारे में स्टोरी लिखनी, कहाँ है, किस कौन से प्लेस है, ऐसा वगैरह वो लिखना। और प्लॉट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। देखिए आपको सिंपल स्टोरी लिखनी है, ज़्यादा बना चढ़ा के देखिए वर्ड नहीं बनाने हैं, बहुत आसान वर्ड्स में लिखनी है आपको स्टोरी जितना भी हो सके। और इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इज इट द स्ट्रगल बिटवीन टू साइड ऑफ देम ऑफ द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बिटवीन कैरेक्टर, इमोशन, बिलीफ और थॉट। इट कीप्स लाइफ ऑफ शॉर्ट स्टोरी। देखिए इसमें स्ट्रगल भी होना चाहिए। जैसे कि कोई लड़की है, वो बहुत स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में और बहुत आगे तक जाती है। आपको लास्ट में पॉजिटिव भी रहना, पॉजिटिव स्टोरी ही बनानी है, आपको कभी भी नेगेटिव स्टोरी नहीं बनानी। भले बीच में नेगेटिव आए बट लास्ट में जाके पॉजिटिव वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थीम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मेन बिलीफ ऑफ द स्टोरी इज देम, एवरी वर्ड ऑफ द स्टोरी शुड बी रिटन रिलेटेड टू देम। देखिए अगर सेंट्रल आइडिया थीम जो है, सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी आना चाहिए, और जो एक एक वर्ड है वो स्टोरी से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं तो आप कहीं स्टोरी लिखते लिखते कहीं और खो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको एक एक वर्ड उसके मतलब उसमें ही रखना है, मतलब उसके रिलेटेड ही रखना है। अब मेन एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, देखिए सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात आपको क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान रख लेंगे आप, बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए पहली चीज़ क्या है, एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट। देखिए आपको इंटरेस्टिंग स्टार्ट मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट देना है, मतलब कि जैसे जितना हो सके मतलब इंटरेस्ट के साथ, जैसे अगर टीचर पढ़े ना तो उसको मज़ा आ जाए, ऐसा स्टार्ट देना है आपको। और उसके बाद आएगा बिल्डिंग अ प्लॉट। ठीक है, आपको थोड़ा बीच में उसको बनाए रखना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले इसको लिख दिया, फिर उसको लिख दिया, फिर उसी को लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना, आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। और सबसे ज़रूरी बात है क्लाइमैक्स बनाना। ठीक है, कंक्लूजन रखना है, मतलब क्लाइमैक्स से सस्पेंस बनाना है। आपको सस्पेंस बनाना है स्टोरी में। क्या मज़ा आना चाहिए ना, देखिए स्टोरी पढ़ते समय किसको, अगर उसको मज़ा आएगा आपको वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स वो देगा। एग्जामिनर जो है वो 10 मार्क्स आपको देगा, आपके 10 मार्क्स पक्के हैं स्टोरी को, और 10 मार्क्स की स्टोरी आती ही है। और इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है, जिसको आपको मतलब स्टोरी आपकी और क्या, अगर इन आप पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर ये पॉइंट्स को अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं इन पॉइंट्स को, तो आपकी स्टोरी बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपकी पूरी स्टोरी गलत हो जाएगी। तो आपको इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा टेंसेस की ज़रूरत तो पड़ेगी। देखिए आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको टेंसेस की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। आपको पास्ट टेंस में लिखना है। पास्ट टेंस का मैं आपको रूल बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनेट में लिखना है, जितना हो सके पास्ट इंडेफिनेट में ही लिखना होगा। सो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है
पास्ट इंडेफिनिट का रूल है ये आप रूल बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये रूल आपको स्टोरी में काम आएगा, ठीक है। आपको फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, मतलब एक सिंगल इंसिडेंट पर क्या ध्यान रखना कि हाँ ये हुआ था। देखिए आपको साथ कुछ हो गया है, आपके रिलेटिव के साथ कुछ हो गया है, कुछ भी, उस सिंगल इंसिडेंट को लेके चलना है शुरू से लास्ट तक स्टोरी में, इतना आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था सस्पेंस बनाना है, इधर पे देखिए 10 पॉइंट्स में इधर पे ट्विस्ट बनाना है और थोड़ा ट्विस्ट बना के चलना है, ठीक है, स्टोरी में। और स्टिक्स वर्ड लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका एग्जामिनर 100 से 120 वर्ड या फिर 150 वर्ड दे सकता है आपको स्टोरी लिमिट। तो आपको इतने जितना भी वर्ड देगा वो उतने वर्ड में आपको स्टोरी लिखनी है, उतने वर्ड तो लिखने ही लिखने हैं आपको, उससे कम वर्ड नहीं लिखने हैं। क्योंकि अगर आप कम लिखते हैं तो आपको अगर 10 नंबर की स्टोरी है तो 7 नंबर ही मिलेंगे अगर आप कम वर्ड लिखते हैं। तो इसलिए आपको उतने वर्ड लिखने हैं। आप अगर उस वर्ड से लिमिट के बाहर चले जाते हैं चलेगा, लेकिन उतने तो लिखने ही हैं। और उसका एक एप्रोप्रिएट मतलब कि एक स्विचेबल टाइटल देना है आपको, ठीक है। एक टाइटल देना है, जैसे कुछ भी स्टोरी उसका टाइटल जरूर देना, कुछ भी स्टोरी उसका मतलब जो उससे रिलेटेड टाइटल हो, इंटरेस्टिंग टाइटल हो, टाइटल देख के सबका मन खुश हो जाए ऐसा टाइटल जरूर देना है आपको बहुत हेल्प होगी, मतलब ये अगर टाइटल देते हैं आप, ठीक है, टाइटल आपको देना है। और अब मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ये करते हैं तो आपको मार्क्स कितने कितने मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला आया ये टाइटल एंड मोरल, जो मैंने आपको अभी बताया। ये है जो देखिए टाइटल लिखना है और मोरल, अगर मोरल ऑफ द स्टोरी से कुछ भी है, आपको सीख मिलती है उससे, आपने मतलब स्टोरी जो लिखी है उससे कुछ सीख मिलती है, वो सीख लिखनी है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं जिसको हम। और टाइटल लिखना है, जो स्टोरी का नेम होगा वो लिखना है, ठीक है। उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड है कंटेंट लिखना है, मतलब कि क्या क्या मतलब आप लिख रहे हैं और जो जिसके बारे में लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं वो लिखना है आपको, बारे में वो लिखना ही है। और एक्सप्रेशन लिखना है आपको, मतलब ये पूरा मिला के बताया गया है। इतने मार्क्स आएगा नहीं, वैसे बहुत मार्क्स दे दिया इन्होंने, बट इतने मार्क्स आएगा नहीं। मैं ये CBSE की साइट से ही निकाल के दे रहा हूँ, उधर ही ये सब दिया गया था। तो इतने मार्क्स आएगा नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशंस लिखने हैं, कौन क्या कैसा क्या किसका क्या रोल रहा है वो लिखना है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट वर्ड करेक्ट स्पेलिंग, देखिए इधर पे स्पेलिंग का आपको और वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए आपको स्पेलिंग का बहुत ही ध्यान रखना है। अब देखिए सब, अब इतने में ही स्टोरी आपकी बन जाएगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन है कुछ ये रहे वो, जो कि आप करिएगा और आपको मतलब इससे कुछ जो भी जितना भी मैंने अभी बताया है, जितना ऊपर से नीचे तक जितना है आपको वो ध्यान रखते हुए करना है, उतना आपको करना। टाइटल मोरल जो भी है सब देना है आपको उसमें, ठीक है। तो ये है कुछ 2 टाइटल, ठीक है, स्टोरी। तो आपको इसको पढ़ने हैं और आपको इसका सही जवाब देना है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।